आज की जो क्लास है इसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का महत्व हमारी लाइफ में क्या है या नहीं है? पक्का? तो अगर भगवत गीता का हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है तो क्या हम इसको वितरित करने के लिए आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अभी गीता जयंती आएगी, कब आ रही है? कौन बताएगा गीता जयंती कब आएगी? ये आएगी 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को गीता जयंती है। और गीता मैराथन भी चलता है 1 महीने तक, ताकि भक्त ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में लगे। वैसे जो ये सेवा है ये पूरे 365 डेज की सेवा है, मगर फिर भी अगर कोई 365 दिन ना कर सके, एटलीस्ट 1 महीने ना कर सके तो 1 हफ्ता भी ना कर सके तो 1 दिन, अगर उतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम डोनेट तो कर ही सकता है कि जरूरतमंद को आपके थ्रू भगवत गीता मिल जाए। तो भगवत गीता का सबके लाइफ में आपको पता है महत्व है। जैसे हम हर चीज का एक मैनुअल होता है। वॉशिंग मशीन जब आप बाजार से लाते हो उसका मैनुअल होता है या नहीं होता? होता है। हर चीज का अगर बोला जाए बेस्ट यूज करना है तो कैसे बेस्ट यूज पता चलेगा? जब आप उसका मैनुअल पढ़ेंगे। अगर हो सकता है आप मैनुअल ना पढ़ें और उसको अपने हिसाब से यूज करें तो वो खराब होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लाइफ का मैनुअल पढ़ना है तो क्या है लाइफ का मैनुअल? आवाज ही नहीं आ रही। लाइफ का मैनुअल श्रीमद् भगवत गीता लाइफ का मैनुअल है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा, हम अपने बचपन में क्या पढ़ते हैं? ABCD, क ख ग। इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ते हैं? और जब बड़े हो जाते हैं मैथ्स पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, फिर साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। ऐसे आगे हम बढ़ जाते हैं 9, 10, फिर 11, 12, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद डॉक्टरेट, और उसके बाद भी पढ़ते ही रहते हैं। इतना कुछ पढ़ा मगर लाइफ में एक बेसिक सी चीज नहीं पढ़ी, अपनी लाइफ को चलाना कैसे है। अगर आप लाइफ को बेस्ट यूज करना चाहते हो कैसे करोगे? अपने आप से हो जाएगा। लाइफ का मैनुअल भी तो चाहिए, जिंदगी का मैनुअल। पढ़ा ही नहीं जिंदगी को जीना कैसे है, तो जब तक यही नहीं सीखा कि कैसे जीना है तब तक तो हम क्या है? पशु समान ही है। क्योंकि पशु भी नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते। हमें सिखाया जाता है कि कैसे खाना है। राइट से नहीं खाएगा व्यक्ति तो लेफ्ट से खाएगा, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे डायरेक्ट खा लेगा। ऐसे भी होते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज को चलाने के लिए एक मैनुअल है। लाइफ का मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना चाहिए। वो टॉपिक है शंकराचार्य के बारे में। कौन कौन जानता है शंकराचार्य के बारे में? कौन बताएगा शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य कौन थे? आदि गुरु तो है, मगर कहां से एक स्टार्ट हुआ? कौन है शंकराचार्य? है कौन? किसका अवतार है? शिव जी का? पक्का है? दुर्गा जी का? पक्का? कई लोग तो कहते हैं हम ही शंकराचार्य हैं। तो बताया जाता है शंकराचार्य जो थे इन्होंने भगवत गीता पे एक टीका लिखी, ग्लोरीफाई किया गीता महात्म्य के नाम से, जो हमारी इस भगवत गीता में भी है। जो इस्कॉन का भगवत गीता लेते हैं, प्रभुपाद जी की फोटो से पहले यहाँ पे आप देखेंगे प्रभुपाद जी का फोटो है, यहां से स्टार्ट होता है गीता महात्म्य। तो 7 श्लोक हैं, 7 श्लोक में शंकराचार्य जी ने ग्लोरीफाई किया। किसको ग्लोरीफाई किया? भगवान कृष्ण को, भगवत गीता को ग्लोरीफाई किया। तो इस प्रकार से शंकराचार्य के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हुआ ये सब, कौन उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। शिव जी अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसी चीज को, वो छोटी चीज तो नहीं है। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे शंकराचार्य जो थे इनका जो जन्म हुआ वो हुआ कलादी, यानी कि पूर्ण नदी के पास केरला में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता का नाम था उनका नाम था शिव गुरु और माता का नाम था अरियम्बा। और जब इनका जन्म हुआ तो ये कहलाए शंकर के नाम से। शंकराचार्य तो बाद में कहलाए शंकर आचार्य, पर पहले इनका नाम था शंकर। तो जो शिव गुरु और अरियम्बा थे इन्होंने प्रार्थना करी। किससे करी? शिव जी का एक रूप है वड़कुनथन, साउथ इंडिया में बोलते हैं वड़कुनथन। तो श्री वड़कुनथन जी से प्रार्थना करी। शिव जी का एक फॉर्म है। उनसे प्रार्थना करने के बाद शिव जी उनसे प्रश्न होते हैं, और शिव जी का नाम है आशुतोष। शिव जी का नाम क्या है? जो जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, भक्त आए और बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पता चलता है जो शंकराचार्य जी जो थे ये शिव जी हैं, स्वयं शिव जी ही हैं।
तो शंकराचार्य शंकर के रूप में आते हैं उनका पुत्र बन के। तो बताते हैं ये जो बचपन में थे 8 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। आप सब करते हो अपने घर का त्याग भगवान की प्राप्ति के लिए? कितने लोगों ने किया घर का त्याग? कि एक भी नहीं। शंकराचार्य जी अपने आचरण से सिखाते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम शिव जी को बहुत फॉलो करते हैं। आप क्या फॉलो करते हो शिव जी को? आप क्या हलाहल विष पी सकते हो? समुद्र मंथन की लीला हुई अभी धनतेरस में, मैंने कल एक लेक्चर लिया, बहुत भक्तों ने नहीं लिया, बोले क्या धनतेरस, हम तो लक्ष्मी गणेश पूजेंगे, हमारे लक्ष्मी गणेश को डुबा रहे हैं। अरे क्यों ना डुबाएं? धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य होता है और भगवान धनवंतरी का भी होता है। अगर आप अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो लक्ष्मी आती है किस पे? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू पे बैठ के आएगी, आपका जो धन है वो लग जाएगा डाइवोर्स में, प्रॉपर्टी में, मेडिकल इमरजेंसी में। क्या आप यही चाहते हो आपके घर धन आए मगर गलत जगह यूटिलाइज हो? चाहते हो? नहीं चाहते। और अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी जी बची रहे, हमारे घर में विराजमान रहे, तो किसके साथ बुलाना पड़ेगा? विष्णु के साथ। अगर किसी माता जी को बोलो माता जी आप हमारे यहाँ आना, हम आपको गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, माता जी आएंगी, ठीक है, उनके लिए आपने 56 भोग बना दिया, अब उनके हस्बैंड को नहीं बुलाया, तो क्या माता जी खुश होंगी? वो अलग बात है, आजकल भी खुश होंगी। मगर अकेली जाएंगी तो कैसे जाएंगी? स्कूटी से, ई रिक्शा, बस। मगर अगर साथ में आएंगी, अपने पति के साथ आएंगी, तो किसके साथ आएंगी? भगवान विष्णु के साथ आएंगी। और भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है। जैसे उल्लू मूर्खता का प्रतीक है, वैसे ही गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस में पूजा करनी है तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी नारायण की। सही रूप में देखा जाए तो धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान के एक अवतार हुए। समुद्र मंथन से अमृत कलश को लेके भगवान धनवंतरी, तो जब ये आए इन्होंने ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में बताते हैं। आयुर्वेद आचार्य जितने भी होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं हम बहुत बीमार हैं, तो आयुर्वेद आचार्य कहते हैं ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये हमारी दवाइयां हैं, लिख देंगे, प्रिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे। तो हर आयुर्वेद आचार्य जो होते हैं, आजकल के नहीं, अगर देखा जाए सही रूप से कोई आचार्य कह रहा है आयुर्वेद का, तो वो जरूर भगवान धनवंतरी का अपने उसमें फोटो लगाएगा ही लगाएगा। तो इसी प्रकार से शंकराचार्य जी जो थे 8 साल की उम्र में इन्होंने अपना ग्रह का त्याग किया और ये गुरु की तलाश में थे। कितने लोग हैं इस संसार में जो गुरु की तलाश नहीं करते, सीधा भगवान को तलाश करते हैं? क्या आपको मिलेंगे भगवान? क्या भगवान किसी को विदाउट गुरु मिल सकते हैं? अगर कोई परंपरा में नहीं आ रहा, किसी को भी आपने बोल दिया, कई लोग कहते हैं मेरा दोस्त मेरा गुरु है, मेरे पेरेंट्स मेरे गुरु हैं। पेरेंट्स शिक्षक हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु को अगर आपने वचन दे दिया ना कि मैं आपका ये कार्य करूंगा, और अगर आपने नहीं किया तो आपको पाप नहीं लगेगा, पाप होता है सिन। और अगर आपने नहीं उस वचन को पूरा निभाया तो वो कहलाएगा ऑफेंस, अपराध। तो अपराध कट नहीं सकता, सिन कट सकता है, नहीं करेंगे, आपको इसके लिए पुनर्जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बोल रहे हैं हमने ये वाले गुरु जी बना रखे हैं। संसार में गुरु शिष्य बनाता है और लोग कहते हैं हमने गुरु जी बना रखे हैं। आप क्या गुरु बना सकते हो किसी को? अरे आप हो कौन? आप तो अपने आप को इंसान नहीं बना पाए, दूसरे को गुरु बनाने चले। गाड़ियों के पीछे लोग लिखवाते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, ऐसे फोटो लगाते हैं। क्या वो गुरु जी हो गए? क्या कहाँ है वो गुरु जी? आपने देखे वो गुरु जी? क्या उनकी कोई शिक्षाएं हैं? क्या उन्होंने भगवत गीता पे टीकाएं लिखी हैं? क्या भागवत पुराण पे कभी कथाएं करी हैं? जब कुछ नहीं करा तो कैसे गुरु जी? तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी थे, गुरु की तलाश में गए, 2000 मील चले, 2000 मील तक चले। आप चल सकते हो 2000 मील गुरु की तलाश में? केवल गुरु की तलाश में। हम तो चलेंगे किस चीज के तलाश में? सिद्धि मिल जाए और कुछ मिल जाए, परिक्रमाएं कर लूं, सब कुछ कर लूं, मगर क्या आप गुरु की तलाश में रहोगे? 2000 मील चल के गए, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में गए और उन्हें अपने गुरु का दर्शन हुआ, गुरु गोविंद पाद का। और इनके अंडर रह के उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर पढ़े, वैदिक शास्त्र पढ़े 4 साल तक। तो 8 साल की उम्र में गए और 8 से 12 साल की उम्र तक इन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया। जब इन्होंने अध्ययन किया तो अगले 4 साल, 12 से 16 साल की वर्ष तक इन्होंने कमेंट्रीज लिखी। किस पे? मायावाद पे। मायावाद बहुत ही भयानक होता है। मायावाद कहता है ईश्वर निराकार है। क्या बात सच है? ईश्वर निराकार है या नहीं है? कौन कहता है ईश्वर निराकार है?
पक्का सब कहते हैं साकार है। तो निराकार का क्या मतलब है, इसके भी समझने की तात्पर्य है। जैसे सूरज है, अभी सनलाइट आ रही है, आपने सूरज को देखोगे, सन को देख नहीं पाओगे तो आप क्या बोलोगे, सन निराकार है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि बहुत तेज लाइट आ रही है, सूरज क्या है, निराकार। मगर सूरज तो आकार में, अगर आकार नहीं होगा तो लाइट कैसे आएगी? बल्ब से लाइट आती है या लाइट से बल्ब आता है? लाइट से बल्ब आता है ना, लाइट से बल्ब आता है। ये लोग कहते हैं निराकार वाले, लाइट से बल्ब आता है। तो निराकार के बारे में बताया जाता है, जैसे कोई अगर भगवान को देख नहीं सकता तो भगवान से इतना तेज निकलता है, इतना तेज है भगवान के शरीर में कि कोई देख नहीं पाता तो बोलता है निराकार है। सामने से गाड़ी आ रही है, आपको नहीं पता ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है, आप बोलोगे गाड़ी है, यही तो बोलोगे गाड़ी है। इसी प्रकार से जो लोग भगवान को देख नहीं सकते, बुद्धिहीन है, उनके लिए ईश्वर निराकार है। तो बताया जाता है, हरे कृष्णा, तो बताया जाता है इसमें कि जब 32 साल के थे शंकराचार्य जी, तो वो पास अवे हो गए। पास अवे यानी अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो शिव पुराण की एक आती है बात, कई लोग कहते हैं ना शिव पुराण में तो शिव जी भगवान हुए ना, भगवान हुए शिव जी। शिव पुराण पढ़ते हैं जो लोग, बड़ी बड़ी कथावाचक चलते हैं, बोलते हैं, रोने लगते हैं, आपने हमारे शिव जी को बोला इस्कॉन वाले बुरे हैं, 4 वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, है ना, हम आपको एक्सपोज करते हैं। अरे क्या एक्सपोज करोगे आप? आपको देखो शिव पुराण का हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल देके। तो शिव जी ने ऐसा क्यों किया, निराकारवाद का क्यों उन्होंने किया, हम इसलिए बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गीता महात्म्य लिखा, मगर उन्होंने मायावाद का भी प्रचार किया। ऐसा क्यों किया? शिव पुराण में आता है कि भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण शिव जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वापर आदौ युगे भूत्वा कलय मनुष्य आदिषु स्वयं कल्पिता स्वं च जनन मदन विनुखम कुरु। बताते हैं इन कलियुगा, भगवान कृष्ण कहते हैं शिव जी को, इन कलियुगा मिसलीड द पीपल by propounding imaginary meanings from the Vedas to bewilder them। इसका मतलब है कलयुग में लोगों को भ्रमित करो और क्या दो, वेदों का निष्कर्ष जो है उसको चेंज कर दो, वेदों के निष्कर्ष को पूरा बिगाड़ दो और क्या दो, मायावाद का सिद्धांत दो। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण ऐसा काम क्यों करेंगे? भगवान कृष्ण ऐसा काम क्यों करेंगे? परम पिता तो है, अगर हमारे पिता तो अच्छा होना चाहिए ना। पिता तो हर बच्चे के लिए कैसा होता है, ओले मेरा बेटा, ओले 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 टॉफी खाएगा, ओले ओले चिप्स खाएगा, ऐसे होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा शिव जी को कि कलयुग में लोगों को भ्रमित करो। अब ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, भ्रमित करना, वो भी शिव जी को टास्क दिया, हर कोई नहीं कर सकता था भ्रमित। शिव जी ने इस काम को आगे बढ़ के किया। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी के फॉलोवर कहते हैं कि हम लोग भांग पीते हैं, हम लोग नशा करते हैं। तो समुद्र मंथन की जब लीला हुई, जिसे धनतेरस भगवान अंत में आते हैं, तो सबसे पहले क्या आया, जहर। इसलिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो हमारे आचार्य बताते हैं ऐसे ही हमारे हृदय का मंथन होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके हृदय का मंथन होगा, जितना भी आपके मन का गंदा मैल है, सबसे पहले वो गंदे थॉट्स आएंगे, गंदे गंदे थॉट्स आएंगे आपको, लड़ाई झगड़े के, है ना, मार पिटाई के, खून खराबे के। क्या हो गए प्रभु जी, ये क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र करने से तो गंदे थॉट्स आ रहे हैं। अभी यहाँ पे गंदगी थी तो सफाई हुई तो क्या हुआ, कूड़ा बाहर आया। तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा, सफाई बाहर आएगी या कूड़ा बाहर आता है? तो हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, सबसे पहले हृदय से कचरा साफ होगा। इसलिए आपके मन में गंदे विचार आ रहे हैं, हमारे भी आते हैं, सबके आते हैं। तो इस प्रकार से जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो जो शिव जी हैं उन्होंने हलाहल विष पिया। शिव जी का देखो कितने हैं, बताया जाता है शिव जी के बारे में, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में परम वैष्णव है शिव जी। शिव जी ने ऐसा कार्य इसलिए किया कि शिव जी परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं। वो कहते हैं मुझ पे लांछन लग जाए मगर भगवान पे नहीं लगने दूंगा। तो जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो लोग नास्तिकवाद बन रहे थे। नास्तिकवाद होने के कारण शिव जी ने ऐसा कार्य करने के लिए आगे बढ़े।
तो नास्तिकवाद क्यों फैल रहा था कलयुग में? भगवान कृष्ण 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे गए, कलयुग आया, कलयुग में सारे लोग थे, कैसे हो रहे थे? नास्तिक। जैसे मैं अपने किसी को बोलता हूँ भगवान है, अरे पहाड़ कहां से बन गया, नदियां कहां से बहने लग गई, बोलते भगवान होगा, कुछ नहीं होता। फिर मर जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, हरि बोलो सत्य है, सभी बोलो सत्य है, इस तरह से बोलते रहते हैं। जब पता है राम का नाम ही सत्य है तो पूरे जीवन भर तुमने क्या किया? 5000 साल पहले ऐसे ही जब कलयुग स्टार्ट होने लगा, कलयुग प्रारंभ हुआ, तो नास्तिकवाद ये बढ़ने लगा, तो लोग हो रहे थे नास्तिक की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो वेदों में एक जगह पे लिखा है पशु बलि के बारे में, वेदों में पशु बलि के बारे में लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है पशु बलि के बारे में? वेद तो साक्षात भगवान ने बोले हैं ब्रह्मा जी को, और भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है, तो वेदों में तो पशु बलि नहीं होनी चाहिए। अगर पशु बलि है इसका मतलब वेद गलत है, ऐसा नहीं। अब इसमें एक समझने की बात है, जो आदमी 30 दिन मांस खाता है, जैसे हमारे को बताते हैं इस ग्रेस सुमुखा प्रभु जी, 30 दिन अगर कोई मांस खाता है, उसको बोला जाए एक दिन खा लो अमावस के दिन, तो ये कार्य क्या अच्छा ही है? एकदम से बंद नहीं करा मगर कम कर दिया। ऐसे डॉक्टर के पास कोई शराबी जाता है, बोलता है मैं रोज शराबी पीता हूं, अब उसको डॉक्टर बोलेगा है ना, नो मोर ड्रिंकिंग, नो मोर अल्कोहल, नो मोर सिगरेट्स, और पिएगा, कहेगा आज मुझे मना किया, आज और पीऊंगा। मगर इसको कम करने के लिए बोला जाएगा इतना कर लो, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। इसी प्रकार से वेदों में लिखा है कि जब बलि चढ़ाई जाएगी तो बलि की प्रथा स्टार्ट हुई, तो बलि के बारे में बताया गया कि जितने भी ये जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि छोटी चेतना के, जैसे कि रैबिट हो गया, कम चेतना वाले होते हैं, बड़े जानवरों के लिए नहीं बोला, गाय की हत्या कर दी, ऊंट को मार डाला, जिस पे सवारी करते हैं उसी को मार डाला, ऐसे नहीं किसी को भी उठा के खा गए, हाथी का मीट, एलिगेटर मीट, ऐसे नहीं लिखा था। छोटी चेतना के जो जानवर होते हैं, पाप तो लगेगा मगर रोज ना खा के एक दिन खाओ। और जब देवी को आप बलि चढ़ाओगे तो देवी क्या खुश होती है? ऐसे करके खुश होती है, ऐसे होती है, मार डालूंगी तेरे को, ऐसे करके हाथ में औजार लेके, अपने शस्त्र लेके कि मार डालूंगी, कैसा व्यक्ति है तू, एक जीव की हत्या कर दी तूने, और तू ये सोचता है कि मैं इस बलि की भूखी हूं। तो वहां पे जितने भी भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत आके उसका भक्षण करते हैं। भूत प्रेत क्या खाते हैं? सड़ा गला मांस। तो मांस को खाने के लिए भूत प्रेत आते हैं और आगे बढ़ के भूत प्रेत खाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मांस का जो बलि चढ़ाई जाती है, ये बेसिकली भूत प्रेत खाते हैं। यहाँ देवी नहीं खा रही, आप भूत प्रेतों का जूठा खा रहे हो। आपको बड़े बड़े टेम्पल्स में ऐसे लिखेगा, आप जाओ असम में जाओ, कोलकाता जाओ, कोलकाता छोड़ो उत्तराखंड जाओ, उत्तराखंड भी छोड़ो दिल्ली जाओ, दिल्ली में भी बलि प्रथाएं चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि बलि प्रथा है, हम तो बलि चढ़ाते हैं, बलि का प्रसाद खाते हैं। प्रसाद हुआ, दुर्गा जी की अष्टमी थी, हमने तो प्रसाद खाया, प्रसाद मिला हमने, ऐसे करके उन्होंने भी दे दिया, बेटी खुश है ना, खूब जियो, ये लो मांस। अच्छी बात है? कितनी खराब बात है। एक जीव की हत्या हो गई, वो तुम्हारे को क्या देगा? बददुआएं देगा, कैसा आदमी था, कितना गंदा था, मुझे मार डाला अपने पेट के चक्कर में। इसी प्रकार से जब बलि प्रथा बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तो किलिंग इंस्टेंट, मतलब ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में किलिंग होने लग गया। कोई भी जानवर मिलता था, गाय, भैंस, है ना, या फिर ऊंट, आजकल ऐसे आप देख रहे हो ये बढ़ता चला गया। इस प्रकार से जब हर जानवर की बलि दी जा रही थी, तो बलि देने के बाद आजकल कई ऐसे यज्ञ भी होते हैं जिसमें कहते हैं हम पशु, है ना, नर बलि या अलग अलग बलि देते हैं जानवरों की। तो पहले के जमाने में होता था कि पशु को यज्ञ में डाला जाता था, अश्वमेध यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को जब पास कराते थे तो एक नवीन मनुष्य का जीवन उसको प्रदान करते थे। तो घोड़े की योनि से उसको मनुष्य योनि प्रदान कर दी। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आजकल कलयुग में इतना कोई शक्तिशाली है कि घोड़े से मनुष्य बना दे। तथास्तु, जाओ घोड़े से मनुष्य बन जाओ, और एकदम से घोड़ा ऐसे करके खड़ा हो गया, 2 हाथ 2 पैर में, पैंट शर्ट पहन के। ऐसा देखा आपने कलयुग में? कलयुग में इतना नहीं हो सकता। कलयुग में ये सारी चीजें क्या है? ढोंग, पाखंड है। कलयुग में ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब ये सारा यज्ञों का, बलि प्रथा, जब इनका मिसयूज होने लगा, तो मिसयूज होने के कारण सबसे पहले कौन आए? भगवान के एक अवतार आए। कौन से अवतार? बुद्ध अवतार। तो जैसे हम गाते हैं ना रोज नरसिंह आरती में, केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ऐसे ये कौन अवतार हुए?
दशावतार स्तोत्र में आता है, केशव धृता बुध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जो बुद्धिज्म है इसकी स्टार्ट सबसे पहले भगवान बुद्ध ने करी। तो दो प्रकार के बुद्ध हैं, एक है लॉर्ड बुद्धा, एक है गौतम बुद्ध। तो दोनों बुद्ध अलग हैं। कई लोग दोनों को सेम समझते हैं। आपके घरों में जो है, जिनको आप लगाए रखते हो टीवी के ऊपर, शोकेस के ऊपर, बेड के साइड में, या जमीन पे भी रख देते हैं कई लोग बड़ा सा लाके। जैसे हमारे एक रिलेटिव है, उनके घर में 50 किलो का है पीतल का, उठा इतना बड़ा, बेचारे की मुंडी रखी हुई है। भगवान क्या कौन है वो? भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध है? ये गौतम बुद्ध है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। भगवान बुद्ध के बारे में बताया जाता है श्रीमद् भागवतम, हमारे ग्रंथ है, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। तो भगवत गीता है बाय कृष्णा, जो कृष्ण ने कहा, और श्रीमद् भागवतम है अबाउट कृष्णा, जो कृष्ण के बारे में है, लीलाओं के बारे में। तो भागवतम का पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो, तीसरा अध्याय यानी थर्ड चैप्टर, 24 नंबर श्लोक यानी 24 नंबर वर्ष, इसमें आता है, ततौ काल संप्रवृत्ते समो अयासुरा विषम बुद्धो नामना जनान सुता किकटेषु भविष्यति। कलयुग के प्रारंभ में भगवान किसका रूप में आएंगे? बुद्ध अवतार में आएंगे, अंजना के पुत्र बनके। और कहां इनका जन्म होगा? गया बिहार में इनका जन्म होगा। और ये क्या करने आएंगे? जो लोगों ने नास्तिकवाद को अपना रखा है, या जो लोग पाखंड धर्म को चल रहे हैं, इसको गलत रूप से अपना रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवान बुद्ध आएंगे और उनको दूर कर देंगे, भक्ति से उनको दूर करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या है, भगवान बुद्ध की पहली टीचिंग थी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। तो यही हमारा परम धर्म है, हम हथियार नहीं उठाएंगे, ना अस्त्र ना शस्त्र, हम केवल शांत बैठे रहेंगे। और क्या करेंगे? दूसरा इन्होंने टीचिंग दी, हम वेदों को नहीं मानते, क्योंकि जो वेदों को ही नहीं मानता तो पशु बलि बंद हो जाएगी। तो भगवान का इसके पीछे पर्पस था। अब अगर भगवान, कई लोग बोलते हैं कि भगवान को अवतार ही लेना था, पहले ही रोक देते, सबके हृदय में है तो सही, जबरदस्ती करा देते। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूं। तो इस प्रकार से बच्चा, एक जिद्दी बच्चा होता है ना, बिगड़ा हुआ होता है, और एक क्या होता है? सुधरा हुआ होता है। तो जो सुधरा हुआ होता है उसकी भी इच्छाएं पूरी करते हैं माता पिता, और बिगड़े की भी पूरी करते हैं। तो जो बिगड़े हुए बच्चे की पूरी करते हैं, तो हालांकि वो उसके लिए क्या है, घातक है, मगर इच्छा तो पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग मांस मछली खाना चाहते हैं, भगवान ने फ्री विल दे रखी है, जाओ कलयुग में जाओ, खूब खाओ, है ना। इस प्रकार से भगवान ने इनको भेजा। तो भगवान के बुद्ध अवतार जब आए, उन्होंने बोला हम इनको नहीं मानते, हम पुराणों को नहीं मानते, हम वेदों को, वैदिक शास्त्र में कुछ भी नहीं मानते। हम क्या करेंगे? एक जगह बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे। अब ये नहीं बताया किस पे ध्यान लगाएंगे, पर हम लगाएंगे। तो भगवान बुद्ध क्या पहनते थे? ऑरेंज कलर के कपड़े, जैसे सन्यासी या ब्रह्मचारी पहनते हैं, ऑरेंज कलर के सैफरॉन पहनते थे। तो आप जो अपने घरों में लगाते हो वो गौतम बुद्ध है, वो भगवान बुद्ध नहीं है। और ये कब आए? ये बताया जाता है, प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य बताते हैं, ये करीब 2600 साल पहले आए। और कई जगह पे भागवतम में बताते हैं हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कि वो इस युग में ही नहीं आए, पिछले युग में आए थे। तो भगवान बुद्ध तो आपके घरों में है ही नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे 2600, जीव गोस्वामी बोल रहे पिछले युग में। आप किसको पूछ रहे हो? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के माता का नाम था यशोधरा। गूगल करो, आपको पता चलेगा। इनकी माता का नाम था यशोधरा, और इनका जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल में। इनका जन्म कहां हुआ? भगवान बुद्ध का गया में। इनकी माता का नाम था अंजना, और गौतम बुद्ध की माता का नाम था यशोधरा, और इनका जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में, नेपाल में। तो दोनों जगहें अलग है। अब जब इन्होंने लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिया, तो बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं, सिद्धार्थ अपने घर को त्याग करके वही गया में आते हैं, और जो बरगद का पेड़ होता है उसी के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो उन्हें भी वही एक टाइटल दिया गया बुद्धा का। उससे पहले इनका नाम सिद्धार्थ ही होता है। तो गौतम बुद्ध इनको एक टाइटल दिया, क्योंकि बुद्ध की तरह ही उन्होंने वहां पे बैठ के ध्यान लगाया, तो इनको गौतम बुद्ध एक टाइटल प्रदान किया। तो अब गौतम बुद्ध और लॉर्ड बुद्ध अलग है। तो गौतम बुद्ध जब आए, इनकी टीचिंग्स को आगे फैलाया गया। तो ये जो आप देखते हो,
है ना, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो निर्विशेषवादी यानी मायावादी और शून्यवादी यानी बुद्धिज्म के फॉलोवर। उन्हें शून्यवाद का सिद्धांत आया गौतम बुद्ध से। भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का सिद्धांत नहीं दिया, ये गौतम बुद्ध ने दिया। तो जब शून्यवाद का सिद्धांत दिया तो एक हमारे राजा थे जिनका नाम था अशोका, आपने सुना होगा, चाणक्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे जाके इनकी पीढ़ी से, अशोका की पीढ़ी से ये इतना फैला बौद्ध धर्म कि हर कोई बोलने लगा अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। कई लोग कहते हैं अब मांस नहीं खाएंगे तो मुर्गे ही मुर्गे बढ़ जाएंगे, इतने सारे मुर्गे हो जाएंगे, कहां ले जाएंगे इतने मुर्गे को, कहां रखेंगे। कई लोग ऐसे भी तर्क देते हैं कि इतने मुर्गे हो गए तो क्या करेंगे इतने मुर्गों का। तो ऐसे ही जब भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध के जाने के बाद गौतम बुद्ध आए, गौतम बुद्ध के बाद जाने के बाद ये जब चीजें चलने लगी तो लोगों ने इस टीचिंग्स का भी मिसयूटिलाइजेशन किया। क्या मिसयूटिलाइज किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, मिसयूटिलाइज करते हैं। अब उन्होंने बोला कि हम खुद तो वायलेंस नहीं करेंगे, किसी और के वो तो कर सकता है, ये अभी फॉलोवर नहीं है, आप मारो जानवर को। अब वो मारेगा और फिर ये व्यक्ति कहेगा हमने थोड़ा ना मारा है, हम तो पेट पालने के लिए खाते हैं ना। प्रभु जी पेट पालने के लिए तो सब कुछ खाना पड़ता है, सब कुछ खा लो, जो चल रहा है खा लो, चींटी खा लो, आजकल तो होता है। खाया आपने कॉकरोच फ्राई, कॉकरोच फ्राई खाया है, ब्रेड में लगा के, ब्रेड टोस्ट में भी मिलता है, चींटी फ्राई, कॉकरोच फ्राई, मक्खी फ्राई, ये भी है, कई कंट्रीज बेच रही है कॉकरोच फ्राई। तो हर कंट्रीज में आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, कई कंट्रीज में आजकल ये चीजें होने लगी है। तो इस प्रकार से जब ये इतना ज्यादा नॉनवेज ईटिंग बढ़ गया, अब जो लोग थे बुद्धिज्म के सो कॉल्ड फॉलोवर्स थे, शून्यवाद के सिद्धांत पे चलते थे कि मरने के बाद हम सब जीरो हो जाते हैं, शून्य, कोई हमारा लो नहीं है। क्या मरने के बाद हम शून्य हो जाते हैं? तो रो क्यों रहा है वो व्यक्ति, इतना सारे क्रियाकर्म क्यों? किसी के घर में डेथ हो जाती है तो रोने की क्या जरूरत है? बोले शून्य में मिल गया, जीरो हो गया सब कुछ, कुछ नहीं था, ये सब ऐसे था, केमिकल का थैला था। एक डॉक्टर है, डॉक्टर हैरी मॉन्सन, बताते हैं शरीर की कीमत कितनी है, 110 रुपए। आप बाजार से, बॉडी में जितने केमिकल हैं बाजार से खरीद के लाओ, 110 रुपए में एक शरीर तैयार कर देंगे। वो ये दावा करते हैं, पर कर सकते हो क्या? कैल्शियम डालो, फॉस्फेट डालो और बंदा तैयार, कर सकते हो? ऐसे भी डॉक्टर हैं, चीटर्स, इसलिए चीटर्स गॉट चीटेड। लोग छलना चाहते हैं, लोग नकली, है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ही खुश हो जाते हैं, इसलिए उनको वैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले भी मिल रहे हैं। डायमंड के खरीदार कम होते हैं। कौन कौन गया है कभी डायमंड के शोरूम में? मैं तो नहीं गया, पर जो गया हो, कितने लोग होते हैं डायमंड के खरीदार? आप गए माता जी? कितने लोग आते हैं डायमंड की शॉप? खाली पड़ा होता है पूरा, बड़े बड़े शोरूम होते हैं 2-3 फ्लोर का, मगर खाली होता है। उनको एक कस्टमर चाहिए होता है बस, उससे उनका पूरा 6 महीना साल भर निकल जाता है। एम्प्लॉय का, बिजली का खर्चा, पानी का, डायमंड ऊपर नीचे, कपड़े लत्ते सब खर्च, उसके बाद भी प्रॉफिट मार्जिन बचाते हैं। केवल 1-2 कस्टमर से ही उनके 5-6 महीने बीत जाते हैं। तो वैसे ही डायमंड को खरीदने वाले कम है। कृष्ण भक्ति आपको हर कोई नहीं करते दिखेगा। सड़क पे जा रहे हो, हरे कृष्ण आ रहे, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या ये लगे हुए हो, क्या तिलक विलक, बड़ा ढोंग कर रहे हो तुम लोग आजकल। तो वैसे ही ये लोग क्या है, इनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए। तो ऐसे ही जो लोगों को भगवान की भक्ति नहीं सीखनी थी, उन्होंने पशु बलि को बढ़ाया। बुद्धिज्म आया तो शून्यवाद का सिद्धांत दे दिया, शून्यवाद से और ज्यादा मांस खाने लग गया। जब इतना मांस खाना बढ़ गया तो भगवान कृष्ण ने कहा, अब जबरदस्ती तो मारेंगे नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य, गले काटते हुए चले जाएंगे, ऐसे तो भगवान नहीं करेंगे ना, बेचारे बच्चे हैं, छोड़ दो, अभी इनको शायद मान जाए। तो भगवान ने क्या किया, शिव जी को आदेश दिया कि जाओ कलयुग में लोगों को मिसलीड करो, वेद शास्त्रों को गलत व्याख्यान करो, करो पर गलत व्याख्यान करो। शिव जी आते हैं किसके रूप में? शंकराचार्य के रूप में। तो अब जब शिव जी आए तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, यह भी मैं बता दूं कहां पे, पद्म पुराण उत्तरखंड चैप्टर नंबर 236 यानी 236 नंबर अध्याय। शिव जी पार्वती को बताते हैं, क्या बताते हैं? मायावादम अशस्त्रास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मायव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। क्या कहते हैं? मायावाद या अद्वैत वेदांत, इनका जो शास्त्र का नाम है वो है अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब क्या आता है? द्वैत यानी आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है।
अद्वैत यानी कि आत्मा और परमात्मा एक है, ये मायावाद का सिद्धांत है। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया, मायावादी या अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जिसे कहते हैं, अद्वैत वेदांत का दर्शन। तो ये इसका मतलब क्या है, जो शिव जी ने पार्वती को कहा मायावादम अशत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, है ना, मायावाद फिलॉसफी को एक अपवित्र दुष्ट विश्वास और वेदों के सभी निष्कर्षों के विरुद्ध है। जो मायावाद का दर्शन है ये क्या है, अपवित्र है, दुष्ट विश्वास है, यानी कि निराकारवादी और वेदों में सभी निष्कर्षों के विरुद्ध है। सुन लिया, शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, गलत है। लोग कह रहे हैं शिव जी तो ऐसे कैसे मान ले, अरे वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं, आप नहीं मानोगे क्या? आप किस बात के फॉलोवर हो? आप फॉलोवर, झूठे फॉलोवर हो। यह केवल गुप्त बौद्ध धर्म है, गुप्त रूप से ये भी बौद्ध धर्म ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी क्या बोला गया, ईश्वर क्या है, शून्य है, सब कुछ शून्य है। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी मायावाद ने भी बताया कि ये गुप्त बौद्ध धर्म के जैसा ही है, शिव जी ने बताया। और क्या कहते हैं, मेहे मेरी प्रिय पार्वती, इस कलयुग में मैं एक ब्राह्मण यानी कि आदि शंकराचार्य का रूप धारण करता हूं और इस कल्पित मायावाद दर्शन को सिखाता हूं। मैं इस क्या बोल रहे हैं, एक ब्राह्मण का रूप, आदि शंकराचार्य का रूप धारण करता हूं और इस कल्पित मायावाद दर्शन को सिखाता हूं। अब देखो, ना तो पद्म पुराण इस्कॉन ने लिखा, ना शिव पुराण इस्कॉन में है, ये वहीं का लिया गया है, पढ़ता देख लो कहां पे लिखा है, पद्म पुराण छठा स्कंद 236वां अध्याय उत्तरखंड 7 और 8 नंबर श्लोक। इतना प्रूफ के साथ दे रहे हैं, दे दो। बड़े बड़े शिव पुराण के पंडाल लगे हुए हैं, उसमें ऐसे करके मूछें उगा रखी हैं, ऐसे लगाया हुआ है। तो दो तरह के तिलक होते हैं, एक होता है ना, इसको फॉलो नहीं करना ना, और जो एक होता है जैसे हम तिलक लगाते हैं, हाँ इसको फॉलो करना है, हाँ ये हमारा हाँ का फिलॉसफी है। हमारी हाँ में हमारी जो फिलॉसफी है वो भगवान की फिलॉसफी है, हमारी ना वाली फिलॉसफी नहीं है। आगे बताते हैं, शिवजी पार्वती को बताते हैं, अपर्थम श्रुति वाक्यनम दर्शयम लोक गर्हितम स्वकर्म रूपम त्याज्यत्वम अत्रैव प्रतिपद्य सर्व कर्म परिभ्रष्टेर वै धर्म त्वं तद उच्यते परेशा जीवा परक्यम माया तू प्रतिपद्यते। आगे कहते हैं शिवजी पार्वती को, ये जो मायावाद की फिलॉसफी है ना, जो मेरे द्वारा दर्शाई जाती है, ये क्या है, शास्त्रों से विमुख है, शास्त्रों के एक्चुअल जो मीनिंग है उससे विमुख है ना। और ये क्या बताता है, अपने कार्यों को छोड़ दो। मायावाद में बताया जाता है अपने ड्यूटीज को छोड़ दो, जबकि भक्ति में क्या है, अपनी ड्यूटीज को करो। इसलिए लोग जब भक्ति में आते हैं क्या बोलते हैं, अरे भक्ति करने से तो घर छूट जाता है यार, है ना, तुम लोग बड़े बोरिंग हो, घर वर छोड़ देते हो, फैमिली छोड़ देते हो, यहाँ आ जाते हो रोज संडे हरे कृष्णा, क्या पागल हो, वो भी पागल, हम भी पागल, तुम भी पागल, सब पागल। इस प्रकार से बोलते हैं लोग। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं, आपके नहीं बोलते, सबके बोलते हैं कि क्या पागलपन लगा रखा है। बोलते हैं ना कि सब कुछ छुड़वा देंगे तुम्हारा। यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं पार्वती को, क्या कहते हैं, इट रिकमेंड्स द रिनंसिएशन ऑफ वंस ओन ड्यूटीज। मायावाद बताता है कि अपनी ड्यूटीज को छोड़ो, वैष्णव धर्म नहीं बताता कि अपने कार्यों को छोड़ो। मायावाद कहता है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। ये हमारा वैष्णव सिद्धांत नहीं है, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये मायावाद सिद्धांत है। और बताते हैं कि जो लोग फॉलन है, अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं करते हैं, उनके लिए अपना धर्म भी त्यागने के समान ही है। वो अपना धर्म क्या निभाएंगे जो अपनी ड्यूटीज को त्याग रहा है। इसलिए मायावाद दर्शन दिया गया। तो क्या कहते हैं, इस तरह से मैंने आई हैव फॉल्सली प्रोपाउंडेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड द इंडिविजुअल सोल। इस तरह से मैंने लोगों को भ्रमित किया कि जीव और भगवान जो है वो एक ही है। मरने के बाद हम लीन हो जाते हैं। लीन कैसे हो जाओगे? कोई दूध है क्या, दूध पानी है क्या, लीन कर दोगे जो आप उसको, है दूध पानी है हम लोग। भगवान दूध है, हम पानी है, पानी डाला है, आर्टिफिशियल दूध बनाया, थैली में डाल के बेच दिया। ऐसे हम लोग, ऐसे पागल बना रहे हैं लोग। लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते ही मर जाएंगे, वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे करके। आपको दिखेगा अरे प्रभु जी क्या बोलते हैं वो लोग, अरे क्या हो गया, बोलते ही कौन है, बोलते बोलते मर जाएंगे। सच्चाई नहीं बता रहे आपको, सच्चाई बताएंगे तो आपको पता चलेगा। अब जब बौद्ध धर्म भी चला गया तो मायावाद बढ़ गया। वापस ने इन्होंने अपने सिद्धांतों को
शंकराचार्य जी ने वापस से स्थापित किया। तो इस प्रकार से जब स्थापित किया तो क्या बोलते हैं शिव जी अब पार्वती को आगे, ब्रह्मणश्चा परम रूपम निर्गुणम वक्ष्यते माया सर्वस्वम जगतोप्यस्सा मोहनार्थम कलु युगे। पद्म पुराण में आता है, नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए कलयुग में मैं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वर्णन करूंगा और उनका कोई रूप नहीं है और वह निर्गुण है, यह लोगों को दर्शाऊंगा। नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए, किसको? भक्तों के लिए नहीं है, नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए कलयुग में मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व का वर्णन करता हूं और उनका कोई रूप नहीं है और वो निर्गुण है, यह मैं लोगों को बताऊंगा। फंस गए? इतने सारे आप कह रहे हो शिव फॉलोवर है, अरे वो तो फॉलोवर ही तो है, फॉलो तो किसी को भी कर लो, कहां फॉलोवर है? कुछ नहीं फॉलो वॉलो करते हैं, सब दिखावेबाजी है, केवल दिखावा। आप जहां भी जाओ मैं देखता हूं लोग कुछ नहीं करते, लोग केवल दिखावे में मर जाएंगे, जानना नहीं चाहते, कोई सच्चाई जानना नहीं चाहता। जितनों को बोलो सच्चाई जान लो, लोग बुरा मान जाते हैं। आपने तो हमारे को खंडित ही कर दिया। अरे हमने खंडित नहीं किया, हमने रियलिटी बताई है। खंडन भी है मगर रियलिटी भी तो है। इतने सालों से जो आप गलत करते आ रहे थे, आपको कौन बताएगा कि क्या सही था? तो जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने कई जो विद्वान थे उनको हराया, लड़ दिए जाते थे, हराया, मार पिटाई नहीं करी लाख घूसों की, जैसे हम लोग कर देते हैं। बड़ा हरे कृष्णा लगाया, रुक तेरे को बताता हूं। भीषुम भीषुम उसका मुंह तोड़ दिया, दांत निकल गए बेचारे के। उसको लगता था अरे कृष्ण भक्त तो बड़े वो होते हैं। जैसे एक बारी हुआ, एक बारी मैंने एग्जाम्पल सुना, एक भक्त थे, बाइक से जा रहे थे, पीछे से आया, गाड़ी वाले ने हल्का सा उसको टच कर दिया प्रभु जी की बाइक को और वो थोड़े से ऐसे करके हिल गए। तो वो जा रहे थे सुबह सुबह मंदिर, तो उन्होंने बोला अपना हेलमेट उतारा, क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने कहा हरे कृष्णा सॉरी गलती हो गई, बड़ा तुम आए हो। उसको ऐसे करके लड़ने लगे, तो हेलमेट उतार के मारने लगे, हेलमेट उतार के मारने लगे। तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे उन्होंने देखा, कहते क्या हो रहा है, आप ऐसे लड़ते हो, आप तो भक्त हो। अरे प्रभु जी भक्त वक्त तो बाद में, इसको पहले कैसे छोड़ दूं मैं, मजाक बना रखा है इसने, लड़ाई झगड़ा हरे कृष्णा करके चुप हो जाएगा क्या? जो मुझे चोट लगी है उसका क्या ठोकर मारी है कौन, बाइक खराब हो गई मेरी। भक्तों का स्वभाव कैसा होता है? विनम्र होता है। ऐसे नहीं शिव जी मार पिटाई करी है ना, लोगों को शास्त्र के दर्शन के थ्रू हराया। कई स्कॉलर्स को इन्होंने हराया, विद्वानों को हराने के बाद, और उनको अपना शिष्य बनाया। बाद में वही इनके शिष्य भी बने। इन्होंने 4 धाम जो हैं अलग अलग भारत के 4 कोनों में, श्रृंगेरी यानी कर्नाटका में, द्वारका यानी गुजरात में, बद्रीनाथ जो अभी करंटली उत्तराखंड में आता है, और जगन्नाथपुरी जो कि ओडिशा में आता है, वहां पे इन्होंने अपने 4 शिष्यों को भेजा और बोला कि टीच एंड प्रीच द फिलॉसफी ऑफ मायावाद। जैसा आप लोगों को बोला जाता है सीख के जाओ और लोगों को प्रचार करो, तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो? पेरेंट्स के पास या अपने बच्चों के पास। मैंने ऐसे सुना था, अरे आप बकवास हो, क्या लगे हो फालतू फालतू, और लोग भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। पर ये मास प्रीचिंग करने गए थे, पूरे शहर को बदल डालेंगे, धामवासी को बदल डालेंगे। इस प्रकार से वहां पे अलग अलग मठों की स्थापना करी। अलग अलग मठ आप देखते हो, नाम तो भगवान का यूज करते हैं, नारायण दास, नारायण नारायण, पर वो क्या बोलते हैं? मरने के बाद मैं भी नारायण हो जाऊंगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। ये कंसेप्ट इनका गलत है, यहां से कंसेप्ट इनका गलत आता है। इस प्रकार से उन्होंने बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उसको पूरी तरह खंडन कर दिया। अब जो पूरा संसार था, जितने भी लोग थे, सबके सब क्या होने लगे? आदि गुरु शंकराचार्य की जय, इस तरह से लोग चिल्लाने लगे। इनका नाम आदि गुरु इसलिए पड़ा क्योंकि मायावाद के ये क्या है? आदि गुरु। आदि गुरु तो वैसे भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि मायावाद का इन्होंने दर्शन दिया, फिलॉसफी थी, इसलिए इनका नाम पड़ा आदि गुरु। और क्योंकि शंकर इनका बचपन में नाम था और बाद में इनके कई शिष्य बने, इन्होंने मायावाद दर्शन को प्रीच करना शुरू किया, प्रचार शुरू किया, तो ये क्या कहलाए? आचार्य। इसलिए इनका नाम क्या हुआ? आदि गुरु शंकराचार्य। इस प्रकार से देखो कितना भगवान से भ्रमित करने का टास्क भी इजी नहीं है, हर कोई भ्रमित नहीं कर सकता, मगर शिव जी ने इसको किया। क्यों किया? वो चाहते थे नास्तिकवाद और जो गलत बौद्ध धर्म फैला हुआ है उसको मैं बंद कराऊं, इतना इनका पर्पस था, इसके आगे नहीं था। भक्त बनाने का पर्पस नहीं था। भगवान चाहते थे जो मेरे कपटी लोग हैं, जो बोलते हैं ना, जैसे आजकल आप वृंदावन जाते हो, ऐसे देखते हो, मेरे गोवर्धन गिरिधारी, ऐसे करके गोल गोल घूमते हैं लोग लड़के। मैं तो लड़का ही बोलूंगा, लड़ता रह गया, दिल्ली में भी, वहां पे भी जाके लड़ ही रहा है।
5-10 रुपए के लिए रिक्शे वालों से उनके लिए। या आप देखो बाहर जो लड़कियां आपने देखी होंगी, माता जी वहां जाती हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। कुसुम सरोवर बताया जाता है पुष्प चयन स्थली थी सखियों की, पर वहां पे क्या होता है, पुष्प चयन स्थली से बची है। कुसुम सरोवर में क्या होता है, फोटोग्राफी, अच्छा लगता है ना इस प्रकार से। तो वहां पे भी ये सब हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग भगवान को ना ऐसे दो नहीं पसंद, कपटी लोग वृंदावन जा रहे हैं, बांके बिहारी की लाइन में खड़े हुए हैं, बेचारा लड्डू गोपाल भी वहीं पे खड़ा हुआ है, सेल्फी ले रहे हैं, उसको ऐसे करके ट्रॉली में लेके जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देख रहा हूं मैं तुझे, एक दिन बताऊंगा, खींच ले जितना खींचना है, एक दिन तुझे खींचूंगा, सीधा खींच, ऐसे करके खींच रहा है, सेल्फी ले रहा है। और तो और कई लोग इस्कॉन का तिलक लगा के भी ऐसी हरकत करते हैं। ये भक्त नहीं है, मैं आपको बताऊं, इस्कॉन प्रचार बहुत करता है, तिलक आसानी से मिल जाता है, लाया 10 रुपए का लगाया, यूं हम भी इस्कॉन के हो गए। एक भक्त थे अभी कुछ टाइम पहले सिगरेट पी रहे थे, हमारे शिक्षा गुरु की कथा चल रही थी, राम कथा है ना, बड़े बड़े भक्त आते हैं, उनमें बहुत सारे भक्त आते हैं, बड़े बड़े भक्त आते हैं। तो एक आदमी था, उसको भक्त ने किसने लगा दिया होगा, वो तो प्रेमवश लगाते हैं ना, तिलक लगा दिया, सबके लगाए आते हैं, तिलक लगा देते हैं, तो सिगरेट पी रहा छुप छुप के। अरे इससे क्या हो जाएगा बताओ, मत लगाओ, इतना दिखावटी क्यों बन रहे हो, तिलक भी लगाऊंगा सिगरेट भी पीऊंगा। बोल दो जी मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरी आदत नहीं छूटी है, मैं नहीं चाहता मंदिर का नाम बदनाम। अरे बोल दोगे तो कम से कम आप एक सोसाइटी का नाम तो खराब नहीं कर रहे। ऐसे लोग तिलक लगाते हैं और क्या करते हैं, डाइनिंग पे बिठा रखा है, लड्डू गोपाल लाडली, उनको खाना रख दिया, ना तुलसी ना कुछ ले खा, उनको मुंह पे ऐसे खिला रहे हैं चम्मच डाल डाल के, थाली उनकी रखी है, वो ऐसे देख रहे हैं कब मुझे खेलेगा, ऐसे देख रहे हैं भगवान ऐसे करके, अरे मेरी बारी कब आएगी, लाडली ऐसे करके देख रही है, वो भी ऐसे करके देख रही है खाने को, और वो खा रहा है ऐसे करके, ऐसे 2 हाथों से खा रहा है। अरे क्या है ये सब ढोंग करना, इतना ढोंग। ऐसे ढोंग को बंद कराने के लिए भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा, हटाओ ये जितना कूड़ा कचरा है भक्ति में, इनको हटाओ, भक्ति केवल प्रेम का विषय है, ये कूड़े कचरे वाले लोग हमें नहीं चाहिए। तो कूड़ा कचरा हटाने के लिए भगवान ने शिव जी को एक कार्य दिया। तो शिव जी के जो फॉलोअर होते हैं क्या होते हैं, भूत प्रेत पिशाच असुर दैत्य दानव, इन लोगों का उद्धार करने के लिए। अब एक व्यक्ति जैसे कोई जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिरने के बाद एक व्यक्ति उसको उठाने आया, उसको गड्ढे से बाहर निकाल दिया, और अगर वो भी गंदा हो जाए तो क्या बोलोगे, ये व्यक्ति भी गंदा था, उसने तो उसको बचाया है ना। ऐसे ही शिव जी इतने तमोगुणी लोगों को उठा रहे हैं, ऐसे वो अपने शरीर पे राख लपेटे रखते हैं, मगर इतने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। हम तो 2-4 भी नहीं बना पाते, वो एकदम मतलब सोसाइटी के लिए जो गंदे लोग हैं, पिशाच प्रेत दानव दैत्य, ऐसे लोगों को भक्त बनाते हैं कि शायद किसी ना किसी जन्म इनके मुंह से निकल जाए राम, शायद निकल जाए, इसलिए उनको भक्त बनाने के लिए अपने ऊपर टास्क ले रखा है। तो इस प्रकार से मायावाद का खंडन किया। अब जब इन्होंने खंडन किया तो कई वेद शास्त्रों की गलत व्याख्याएं करी, जैसे भगवान ने इन्हें बोला, इन्होंने पार्वती को बताया, अलग अलग शास्त्रों की व्याख्याएं पूरी बदल डाली, वेदों की पुराणों की सब व्याख्याएं बदल डाली, हर जगह ईश्वर को निराकार बता दिया, हर जगह। आजकल भागवत कथाओं के पंडाल होते हैं, वहां पे बताया जा रहा है ईश्वर निराकार है। अरे निराकार क्या लीला करेगा, अगर इतना निराकार है, ऐसे 18,000 श्लोक लिख दिए भागवत पुराण में, ऐसा हो सकता है? अगर हम लोग निराकार होते क्या हमारा कोई जीवन था? हम इतना क्यों सोच रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, अरे निराकार है प्रभु जी, कल हाँ बस कल निराकार होने वाला हूं। एक तो है वो बोलते हैं मैं बैठे बैठे भ्रमलीन हो जाता हूं, ऐसे भी लोग हैं हमारे पड़ोस की गलियों में रहते हैं, बोलते बैठे बैठे भ्रमलीन हो गया था। क्या भ्रमलीन हुआ, पागल बना रहे हो, खुद भी मूर्ख हमें भी मूर्ख बना रहे हो। तो उन्होंने गीता के ऊपर एक कमेंट्री लिखी जिसको कहते हैं गीता महात्म्य। गीता महात्म्य स्कंद पुराण के अंदर आता है, हमारे 18 पुराणों के अंदर। उन्होंने गीता महात्म्य की कमेंट्री लिखी, इसको आप सब खोल सकते हैं, जिन जिन के पास भगवत गीता है, या गूगल पे टाइप करें, आपको पढ़ना चाहिए। आप अपने गूगल में टाइप करें गीता महात्म्य, टाइप करें इंग्लिश हिंदी जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। आप भी टाइप करें, जो ऑनलाइन में भक्त हैं, ऑनलाइन के भक्त सुन रहे हैं, कोई उठ के देखेगा, सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं मैं देख नहीं, उनको लग रहा है मैं देख नहीं रहा हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं जो ऑनलाइन भी बैठे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है साहब, आपको पता चल रहेगा एक एक भक्त कौन सुन रहा था कौन नहीं सुन रहा था, कितने वीडियो ऑफ करके बैठे थे।
तो गीता महात्म्य से पहले एक श्लोक और है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। भगवत गीता 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक। मैं चाहता हूं एक बार सब इसको पढ़ें, साथ साथ मिलकर दोहराएं। ऑनलाइन वाले भक्त भी इसको मिलकर पढ़ें। तो अगर आप साथ साथ मिलकर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जो लोग कहते हैं ना हम लोग तो शिव जी को फॉलो करते हैं, अरे कर लो, आपने कुछ फॉलो नहीं किया, ढोंग कर रहे हो, आप कपटी हो। मैं कपटी बोलता हूं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे आप। अब देखो, आप खोला 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक, वेदावेद.com पे जाइए। ऑनलाइन भी जो भक्त हैं अपने अपने घरों की गीता निकालिए, एज इट इज रूप से मत रखे रहने दीजिए उसको, यथा रूप उसको एज इट इज तरीके से उठाइए और पढ़िए। 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक, 7 चैप्टर 24 नंबर वर्स। आपने नहीं खोला, वेदावेद.com पे टाइप करिए। आपने खोला माता जी, शेयर कर सकते हो एक दूसरे को। वेदावेद.com, भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 24 नंबर वर्स। ऑनलाइन में ठीक है, देखना सब बोल रहे हैं। चैट पे पढ़ते रहना, चैट्स में सबको लिख रहा है, पूछते रहना चैट्स में अगर कोई लिखे कुछ तो। कितने भक्त कनेक्टेड है अभी ऑनलाइन? 45। तो 45 ऑनलाइन भी है, स्ट्रेंथ अच्छी है। 100 से ऊपर भक्त सुन रहे हैं, 50 से ऊपर यहाँ है, 45 वहां पे है। तो यहाँ पे बताया जाता है, खोला सबने? ऑनलाइन वाले भी खोल लें, हमारे पास अपडेट मिल रहे हैं। 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक। कई लोग कहते हैं ना ईश्वर निराकार है, इस बात से इस श्लोक को दिखा के लोगों की बात को काटो। सब दोहराएंगे, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्ता मम अव्यम अनुत्तमम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्ता मम अव्यम अनुत्तमम। तो यहाँ पे बताया गया है माम अबुद्धया, ये होती है रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की। कई जगहों पे भगवत गीता की टीकाओं को इतना डिस्ट्रॉय किया गया है। बुद्धिया, ये अबुद्धिया वर्ड है, इसको बुद्धिया कर दिया, क्योंकि कट्ठे में क्या दिख रहा है, मां बुद्धिया, इसको अबुद्धिया पढ़ा जाता है मगर उन्होंने बुद्धिया कर दिया। तो क्या बताया जाता है, बुद्धिहीन मनुष्य। अबुद्धिया का मतलब है बुद्धिहीन, और अगर बुद्धिया कर दिया जाएगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। अगर इस श्लोक में माम अबुद्धिया लिखा है, अगर माम अबुद्धिया की जगह माम बुद्धिया हो जाएगा तो वे हो जाएगा बुद्धिमान मनुष्य। मुझे ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, ये बुद्धिमान। पर ये क्या है, ये मायावाद है। इतना डिटेलिंग, इतना मायावाद ने खंडन, मायावाद शास्त्रों के अंदर घुस घुस के टीकाओं को खराब किया है। भगवत गीता जो भगवान की वाणी थी, इतना लोगों ने खराब किया उसको। मगर ये वर्ड क्या है, अबुद्धया, इसका अनुवाद पढ़ेंगे बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि हीन हो चुकी है। मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। ये बुद्धिहीन लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने इस स्वरूप का धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अविनाशी, जो कभी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब जान ही नहीं पाते तो क्या जानेंगे वो। अब ये होता है मायावाला को पता चला, वो लोग कहते हैं भगवान ने खुद बोला है कि जो बुद्धिहीन है, जिनकी बुद्धि है ही नहीं, मेंटल लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि निराकार से कृष्ण आए, निराकार से राम आए। ऐसा कुछ होता है? निराकार से कुछ नहीं आता, केवल मन घड़ंत फिलॉसफी है। भगवान ने आप इनकी बात को काट डाला। अब देखो, भगवान ने, शंकराचार्य जी ने, कि भगवान के गुण अवतार भी हैं, तो भगवान कृष्ण की कितना ग्लोरीफाई किया है, भगवत गीता को कितना ग्लोरीफाई किया है। अब जितने भी शिव जी के फॉलोअर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो पहला श्लोक है, 7 श्लोकों में गीता महात्म्य उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस। अब आपको पता चलेगा इस क्लास का नाम क्यों था, इंपॉर्टेंस। सबसे परम वैष्णव जो है शिव जी, वो बता रहे हैं कि गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भया शोकादि वर्जिता। पढ़ रहे हैं आप? अपने गीता महात्म्य खोले सबने, हिंदी इंग्लिश अपने फोन में खोले गीता महात्म्य। इसमें बताया जाता है यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवों के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। अगर आप गीता का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे,
आप क्या हो जाओगे, इनके उपदेशों का पालन करने से, जीवों पालन करना पड़ेगा भाई, पढ़ना नहीं है, पालन भी करना है। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है एप्लीकेशन, अप्लाई भी करना है। अप्लाई करोगे तो दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से यहां पे बताया गया, आगे बताया गया यहां पे, विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वरिता, सारा प्रकार का आपका भय दूर हो जाएगा। आपको वैकुंठ में स्थान मिलेगा, जहां पे कोई भी भौतिक चेतना या कोई भी टेम्पररी वस्तु विराजमान नहीं होती। केवल गीता पढ़ने से, अध्ययन और इसको अपनाने से आपको वैकुंठ में स्थान मिलेगा, शंकराचार्य जी ने कहा। आगे देखो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम पारास्य च नैव शांति पापानि पूर्वजं कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, निष्ठा डिटर्मिनेशन और गंभीरता अच्छे से प्रॉपरली, उसको कंसंट्रेशन के साथ, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी आपने पास्ट लाइफ में जितने भी गंदे कर्म किए होंगे, आपकी काउंसलिंग यही हो जाती है, हो गई। यही असली काउंसलिंग का मकसद है। आप इसको पढ़ो, जीवन में अपनाओ। ऐसे थोड़ा ना 2 दिन के लिए आया मैं सुसाइड कर रहा हूं, कर लो। एक आदमी था, हमें आया काउंसलिंग में, सबको डराने लग गया, सबको मैसेज किया। आप भी सुने प्रभु जी, ऐसा हुआ है, सच बात है। मेरे को मैसेज करता रस्सी के साथ, 4 बार मैं उसको फोन उठाया, उनको 1-1 घंटा गाइड किया, फिर मेरे को ऐसे करके अपनी फोटो भेज रहे, सेल्फी भेज रहा, ये रस्सी टांगी है, बात नहीं करी तो टांग तब जाऊंगा। मैंने लिखा बाय हरे कृष्णा। मर जाओ, 4 बारी में तुम्हें मेरे को धमका रहे हो क्या? मरना मर जाओ, मगर ये खतरनाक भी है, प्रीचिंग करना खतरनाक है। आप देख सकते हो लोग मर जाएंगे। एक कहते हैं हमारी वाइफ भाग गई, सुसाइड कर रहा हूं। मैंने कहा अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में करना, अभी मेरे से बात कर रहे हो, बाद में कर लेना, मैं क्योंकि ना फंसू। तो लोग ऐसे ऐसे आते हैं, मगर यहाँ पे कह रहे हैं सारे पुराने पाप कर्मों से आप मुक्त हो जाओगे। आपके पाप कर्म ही तो आपको सता रहे हैं, और क्या सता रहा है। और आगे आता है 3 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जला स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। इसका मतलब है मनुष्य जल में स्नान करके अनित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भक्त सागर की मलिनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार भी अगर आपने गीता को लाइफ में पढ़ा, अपनाना शुरू किया, जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है आपकी, जितनी भी भौतिक संसार की प्रॉब्लम्स है, आप उससे मुक्त होने शुरू हो जाओगे। थोड़े टाइम के बाद भक्तों के साथ जब नए नए आते हैं, उत्साह होता है, फिर ढीला होने लगता है, फिर जब सीखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो फिर समझ में आता है अरे ये सब चीजें तो बहुत ही सिंपल सी थी, मैं क्या प्रॉब्लम अपनी लेके आया था, मेरी तो प्रॉब्लम एक्चुअली देखा जाए तो है ही नहीं। ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहां से आती है, शरीर से। आत्मा के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आत्मा के लेवल पे तो आनंद ही आनंद है। तो प्रॉब्लम तो जितनी भी हमने बना रखी है तो शरीर की बना रखी है ना। आगे आता है 4 नंबर श्लोक में, गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभास्य मुखा पद्माद विनिस्त्र। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो इतने सारी चीजें, ये भी पढ़ लें, इसकी थ्योरी पढ़ लें, उसकी पढ़ लें, अरे क्यों पढ़ रहे हो जब यहाँ पे लिखा है ये भगवान के मुंह से निकली है। भगवान ने जो गीत गाया वो है भगवत गीता। ऐसे नहीं करा अर्जुन को, ऐसे थोड़ा ना करा है, गीत गाया है, ऐसे थोड़ा ना मार पिटाई कर रहे हैं उसको, अर्जुन को डरा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे सर। भगवान तरीके में ऐसे नहीं कर रहे, भगवान उसको रुला रुला के बेचारा रो रहा है ऐसे करके, ये क्या बोल दिया मेरे को। चुपचाप भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अर्जुन को आनंद आ रहा है। उसे केवल भगवत गीता का अध्ययन ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। ध्यान से श्रवण करना चाहिए। लोग बैठे यहां होते हैं, कान यहां पे होते हैं, सुनते कहीं और हो रहे होते हैं, मन कहीं और चल रहा होता है, इसलिए ध्यान ही नहीं है। पूरा ध्यान लगाना बहुत जरूरी है शास्त्र में।
कई लोग कहते हैं, है ना, हरे नाम में केवलम। अगर हरि नाम ही सब कुछ है तो ये क्या पढ़ने की जरूरत। मगर प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब आप ये मेरे लिखे गए शास्त्र पढ़ते हो, भगवत गीता, भागवत और जो जो मैंने छोटी किताबें लिखी हैं, इनको पढ़ते हो, इनको पढ़ने के बाद दूसरे को बताते हो, तो ये क्या कहलाएगा? चैंटिंग या ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। तो ये भी चैंटिंग के अंदर ही आता है। कई लोगों को ये लगता है कि ये चैंटिंग नहीं है, इनको अगर आप पढ़ोगे, दूसरों को बताओगे, तो ये भी चैंटिंग का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये अलग हिस्सा है। ऐसे ऐसे लिख दिया प्रभुपाद जी, ऐसे लिख रहे थे दिन रात बैठ के, जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, केवल हरे कृष्ण महामंत्री सब कुछ था। तो आगे बताते हैं, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। जितने भी ग्रंथ आप देख रहे हो संसार में, वेद, उपनिषद, उन सब का ये सार है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया, हमारे कितने उपनिषद हैं? 108। उनका सार क्या है? भगवत गीता। तो इसका नाम दिया गीतोपनिषद। इस पर भी कई लोगों ने वीडियो बना दी। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, है ना, चेंज द कमेंट्री, होल कमेंट्री। अरे गीता उपनिषद, शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं सारे उपनिषदों का सार है। बोला पढ़ो यहाँ पे पेज नंबर 29 भगवत गीता, या अगर आपके पास है, यहाँ पे कह रहे हैं केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। तो जब सबका सार है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, कई लोग आपको यहीं से कंफ्यूज कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गीतो उपनिषद, उपनिषदों का सार है ना, गीतोपनिषद श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर लिखा है। यहीं से आपको बोल देंगे भगवत गीता गलत है, मूर्ख है, सो कॉल्ड शिव जी के फॉलोअर है, कुछ फॉलो नहीं करते। इनको तो कैसे होगा? इनके दंड ही दंड मिलेगा। इनको कोई वो नहीं मिलने वाला कि इनको बहुत ऊंची गति प्राप्त होगी, कुछ करते ही नहीं है, फेक फॉलोअर्स। आगे कहते हैं 5वें नंबर श्लोक में, भारत अमृता सर्वसाम विष्णु वक्रता विहीनिस्त्रम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। लोग गंगा स्नान के लिए रो रहे होते हैं, गंगा नहीं मिली, गंगा गंगा हर हर गंगे, हर हर गंगे। और क्या मिला आपको? कभी मुक्त हुए आप? किस चीज से मुक्त हुए बताओ? पाप करने की प्रवृत्ति तो अभी नहीं गई। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। इसको भी कानों से पीते हैं, जल को मुंह से पीते हैं, भगवत गीता को कानों से पीते हैं। अगर आप सच में भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो भगवान के बारे में सुनना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। यहाँ पे शंकराचार्य जी 5वें श्लोक में कहते हैं, तो स्वयं ये भगवान के मुंह से निकला हुआ गीत है। 6ठे श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्व उपनिषदोगा वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गीतोपनिषद है, गाय के तुल्य है और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूध है। भगवत गीता गाय के समान है और भगवान कृष्ण ग्वालवाल के समान है जो इस गाय का दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो भगवान चाहते हैं कि आप गाय का ताजा दूध पियो। तो कई लोग बोलते हैं ना, बड़ा भैंस करता है, तो ये भैंस का दूध पीते हैं। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं वो क्या करते हैं? बहुत बहस करते हैं, बहुत बहस करते हैं। सड़क पे जा रहे हैं, उनको बोलो भैंस का दूध कैसा आ रहा है तेरी आजकल? बहुत बहस करने लगा, तू भैंस का दूध पीता है। और जो गाय का दूध पीते हैं वो शांत होता है। कितने लोग गाय का पीते हैं? हम लोग को पता नहीं कैमल का है, ऊंट का है, पता ही नहीं थैली वाला कौन सा है, पता नहीं दूध ही है पाउडर है, यही नहीं पता अभी तक। तो आगे शंकराचार्य जी कहते हैं 7वें नंबर श्लोक में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। केवल एक शास्त्र हो, देवकी के पुत्र का गीत। देवकी के पुत्र का गीत क्या है? भगवत गीता। ये देवकी के पुत्र बोला एकम शास्त्रम, वे बोला एकम शास्त्रम शिव पुराण।
एकम शास्त्रम ये पुराण, एकम शास्त्रम मायावाद, एकम शास्त्रम बुद्ध धर्म, ऐसे बोले। शिव जी खुद बोल रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एक ही देव हो अच्युत भगवान श्री कृष्ण, एको देवो देवकी पुत्र एवा। जितने में 33 करोड़ देवी देवता हैं। कई लोग कहते हैं हम धनतेरस पे लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, कर लो, लक्ष्मी गणेश की कर रहे हो ना आप। अब सुनो लक्ष्मी गणेश की पूजा में क्या है। गणेश किसके बेटे हैं? शिव जी और पार्वती के। शिव जी के पिता कौन है? ब्रह्मा, ठीक है। और ब्रह्मा की पिता कौन है? विष्णु, परम पिता तो विष्णु ही है सबके। अब विष्णु की वाइफ कौन है? लक्ष्मी। तो गणेश जी की क्या हुई? पड़दादी। तो पड़दादी के साथ अपनी फोटो में बैठे ऐसे करके, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मेरा लड्डू छोड़िया, हमसे कुछ ना हो रहा। क्या मिला? एक मिला, एक लड्डू मिली देंगे आपको। एक एक चीज की वसूली होती है। देवी देवता अगर आपको कुछ देते हैं, जो आपके कपड़े सुखाते हो ना धूप में जाके, अरे बड़ी वो हो रहा है, धूप नहीं आ रही, बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, बाहर जाके कपड़े सुखाते हो, एक एक देवता आपका हिसाब लेगा। अच्छा मेरी धूप का इस्तेमाल किया अपना कपड़ा सुखाने के लिए, चार्ज लूंगा तेरे से। इससे चार्ज लेते हैं एक एक चीज का देवी देवता। कृष्ण एक भी चीज का चार्ज नहीं लेते। सांस दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे आपका, और फिर भी भगवान जो रो रहे हैं मैं क्यों जाऊं? मत जाओ, सबको पूछोगे 33 करोड़ देवी देवता, सारे दीवारों पे लगा दो 33 करोड़, देखते रहना कौन सा मेरा वाला नहीं मिल रहा, मेरे वाला ढूंढ रहा हूं मैं, बाजार लगा रहा था कुंभ मेला। एक को पूछो, एको देवो देवकी पुत्र एवा, केवल एक ही देवता हो। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र हो, क्या हो? एको मंत्र से नामानि यानी, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी ने बोला है एको मंत्र से, एक ही मंत्र हो, तस्य नामानि यानी, उनका ही नाम हो। शिव जी ने स्वयं ये बात बोली है गीता महात्म्य में। ये बोला एको मंत्र से, क्या? राधे राधे। ये बोला एको मंत्र से राधे राधे, राधे राधे हमारे शाम मिला दे, ऐसे बोला। एको मंत्र से, हरे कृष्ण महामंत्र। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और हमारा एक ही कर्म हो ऐसे देव की, ऐसे भगवान देव की पुत्र यानी यशोदा नंदन या देवकी नंदन की सेवा करना। ये शंकराचार्य जी ने इंपॉर्टेंस बताई भगवत गीता की। तो भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या रोज गंगा स्नान कर सकते हो? मगर भगवान के मुंह से जो अमृत निकला है इसको रोज स्नान कर सकते हो, रोज पढ़ सकते हो। अब इसमें आता है नेक्स्ट, ये तो हुआ इंपॉर्टेंस के बारे में। अब जो ये भगवत गीता जयंती आ रहा है, इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। कई लोग बोलते हैं अर्जुन तो ऐसे दिखते हैं, देखो अर्जुन तो दिख रहे थे, कम कपड़े पहने थे, दिसंबर का महीना था, कुरुक्षेत्र की भूमि थी, ठंड नहीं लगी क्या? दिसंबर में तो कोहरा होता है। ऐसे बेवकूफ वाले भी क्वेश्चन करते हैं, अरे आप कैसी बातें करते हो, इतना मूर्खों का सवाल। कह रहे स्वेटर नहीं पहना था। एक ने ये भी बोला, कह रहे स्वेटर क्यों नहीं पहनते भगवान? क्योंकि जून दिसंबर का महीना था, 23 दिसंबर को खूब ठंड रही होगी यार। नॉर्मली दिसंबर में आता है गीता जयंती, स्वेटर होता, कोट होता, कुछ अच्छा सा शेरवानी डाल लेते अर्जुन, शेरवानी पहन के सुन रहे हैं ऐसे करके भगवत गीता, ऐसे होता। लोग इतने मूर्ख हैं, भूल जाते हैं कि ये दिव्य स्थिति में थे अर्जुन की। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी अब हम चर्चा करेंगे। अब हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना चाहिए? आप सबको करना है? आवाज ही नहीं है। सबको करना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन आगे आके। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता 10वां अध्याय 35 नंबर श्लोक, मासा नाम मार्गशीर्ष अहम, सारे मासों में मैं कौन सा हूं? मार्गशीर्ष का महीना हो। आई एम नवंबर एंड दिसंबर, जाओ आई एम नवंबर एंड दिसंबर, इसी संसार में मैं गीता रूप में अवतरित हुआ हूं, इसका प्रचार करो। ये चाहते हैं भगवान, हर किसी से चाहते हैं अपने लेवल पे सबको बताओ भगवत गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। मासा नाम मार्गशीर्ष अहम, मैं समस्त मासों में 12 महीने जो होते हैं इसमें से मेरा कौन सा हूं? मार्गशीर्ष का महीना। नवंबर एंड दिसंबर मार्गशीर्ष का महीना होता है, इसमें हमें खूब प्रचार करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस्कॉन की भगवत गीता के बारे में कई लोग बोलते हैं इसके गीता है, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, वो है, ये है, इधर की पढ़ ले, वहां की पढ़ ले। देखो हम तो ये कहते हैं आप आउटपुट देखो, सिर्फ आउटपुट देखो। अगर आपको आउटपुट मिलता है,
लोगों के जीवन से चाय नहीं जा रही और कह रहे हैं हम गीता पढ़ रहे हैं। क्या गीता पढ़ी आपने? कुछ नहीं पढ़ी, एकदम नकली फालतू आदमी हो आप। ऐसी बाजार से खरीद के ले आए, 5 रुपए की ले ली, 5 रुपए में कंटेंट भी 5 रुपए वाला ही होगा। फिर क्या करने आए थे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। यहाँ क्या रखा है, अकेले आए थे अकेले जाओगे, ये भी सब फालतू फालतू। 5 रुपए की गीता बोलते हैं आप 230 रुपए की, 250 रुपए की बेचते हो, अलग अलग रेट। अगर आप इसकी फोटो कॉपी कराने जाओ इस गीता की, इसमें तात्पर्य लिखे गए हैं। ये अराउंड भगवत गीता जो है 600 पेज से ऊपर की है। एक पेज को अगर आप फोटो कॉपी कराते हो, मैं कहता हूँ सस्ते से सस्ता भी 50 पैसे का, तब भी कितना रुपए हुए? 300 रुपए। इसके बाद इसमें कलर फोटोज भी हैं। फोटो का प्राइस ज्यादा होता है, 5 रुपए। ये मत बोलना फ्री में हो जाता है, मेरा भी निकलवा देना, दे देता हूँ, बहुत पोस्टर पेंटिंग है। 5 रुपए का भी निकलवाओगे तो कम से कम 400 रुपए की गीता पड़ेगी। 350 400 रुपए की गीता, उसके लिए भी रो रहे, मैं क्यों दूं 250 300 रुपए? उनको समझाओ, वैल्यू समझाओ कि भगवत गीता के कितने लोगों का जीवन चेंज हुआ है। अपना अपना एग्जाम्पल दो, हमारा हम लोग कैसे थे, हम खुद कैसे थे और क्या बन गए। उनको बताओ हम भी गुस्सा करते थे, लड़ाई करते थे, मारपीट करते थे, जब हम गीता सुनने लगे, क्लास ज्वाइन करने लगे, सुनने लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन भक्तों का संग करने लगे। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। यदि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आना चाहते हैं, एक बार एक भक्त थे इस्कॉन के, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, नए थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया, कह रहा मैं आपसे गीता खरीदने को तैयार हूं, मुझे एक श्लोक सुना दो भगवत गीता का। तो रोज आरती आया करता था सुबह शाम। तो वो कहता है यानी कानी च पापानि धम्म हत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। और वो कहता वाह इतना अच्छा श्लोक, मैं इसको ले लेता हूँ, आई विल बाय वन दिस वन, गिव मी दिस बुक। वो लेके चले आता है घर जाके। 6 महीने बाद आता है इस्कॉन वृंदावन, फिर से कार्तिक के महीने में आता है। तो वहां पे मिलता है, वहां पे महाराज होते हैं हिज होलीनेस प्रबोधानंद स्वामी महाराज, उनसे मिलता है। तो मिलने के बाद बस 5 मिनट्स और फिर एंड करेंगे। तो महाराज जी आते हैं, महाराज जी को बोलते हैं कि महाराज जी मैं 6 महीने से गीता पढ़ रहा हूँ, यानी कानी चा पापानी धम्म हत्यादि कानी चा, मुझे मिला नहीं श्लोक। पूरे 700 श्लोक पढ़ डाले, एक भी श्लोक में भगवत गीता के नहीं लिखा यानी कानी चा पापानी। तो बोले तुम्हें किसने भक्त ने दी थी? तो बोले इन्होंने दी थी। तो उनको बुलाते हैं, 6 महीने से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वो भक्त। अब उसको बोला रोको, बोलो आप खुद क्या कर रहे हो, आपने ऐसा श्लोक बोला जो भगवत गीता में नहीं है। तो हमें सेल तो करना है, मगर जब तक खुद का अध्ययन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। आप कितनी मर्जी भी गीता बेच लो, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे क्या पढ़ता था ये, पागल था, इनको सिखाने वाला भी गलत व्यक्ति था। कुछ भी बोल के भगवत गीता नहीं बेचना चाहिए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि गीता की इंपॉर्टेंस है। बेचना तो है, सेल तो करना है, मगर खुद भी इसका अध्ययन करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे तो दूसरों को भी आपसे कंफ्यूज होकर चला जाएगा। और इसके अलावा एक और छोटी सी स्टोरी है, उसको भी हम बताएंगे। जैसे आपने चाय की हिस्ट्री सुनी होगी, तो प्रभु ये भी एक लीला है। अगर प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, उनकी वाइफ ने चाय के बदले में, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ लाइफ में थे, चाय के लिए बेच डाली भगवत गीता रद्दी में। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी भगवत गीता कहाँ है? उन्होंने कहा अंग्रेजों ने सिखाया है चाय पीते हैं, चाय पीते हैं हम। तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या इंपॉर्टेंट है, टी और मी? तो उन्होंने कहा मेरे लिए चाय इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लीला बताई जाती है कि अगर प्रभुपाद जी की वाइफ ने चाय अगर छोड़ देती तो इतने संसार के लोगों की चाय नहीं छूटती, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाइफ ने खुद चाय पी तो पूरे संसार की चाय छूट गई। हरि हरि बोल। इसलिए ये बताया गया। एक बार बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में भक्त हरे कृष्णा इस्कॉन वाले भक्त ये जब ये बेच रहे थे, बुक्स बेच रहे थे, तो एक आदमी था दूसरे आदमी को खंजर लेके मारने के लिए दौड़ रहा है, ऐसे करके दौड़ रहा है, ऐसे करके कि मार डालूंगा तेरे को, रुक मेरा पैसा रिटर्न कर, ये कर, खंजर लेके दौड़ रहा इतना बड़ा। और भक्त वहीं पे खड़े थे, उन्होंने देखा तो भक्त, वो दूसरा आदमी तो भाग के निकल गया, पर जिसके हाथ में खंजर था वो बुक स्टॉल के पास आके खड़ा हो गया सड़क पे। तो जैसे ही खड़ा हो गया भक्त कांपने लगे, क्या करे, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददाई ने हिरण्यवासी को, ऐसे करने लगे, ऐसे करने लगे। कई लोग ऐसे क्रॉस रिलीजन फॉलो करते हैं। आजकल तो लोगों ने कौन तरह के रिलीजन बना रखे हैं, मंदिर के बाहर से आते हैं ये वाला रिलीजन, ऐसे करके जाते हैं भगवान को। अरे क्या फ्लाइंग किस कर रहे हो भगवान को, आपकी फ्लाइंग किसके पागल है भगवान, ऐसे करके जाएंगे। पागल वाले इतने पागल होते हैं ना, लोग पूछो मत। मगर ये तो भक्त थे, घबराने लगे एकदम से, ऐसे आ जाए घबराने लगे।
तो बोले उनको एक बुक पकड़ाई ऐसे करके, उसका नाम था प्रकृति के नियम। उसमें एक आदमी बनी थी, खंजर लेके गाय को काट रहा है और उसका क्या हाल हो जाता है, वो खुद भी गाय बनेगा अगले जीवन में। तो उसको ऐसे करके पकड़ाई, उसका हाथ में खंजर था। बोले कितने की, मेरे को बुक बेचता है? उन्होंने कहा फ्री में, फ्री में ले जाओ। तो जब वो लेके गया, उस दिन वो लेके गया, और उस दिन वो गुस्से में लेके गया, फ्री में जब लेके गया, पढ़ के अगले दिन वापस आया, पूरा क्या लिखा है फालतू 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 पूरा ऐसे करके पढ़ने पर अटका रहा। जब पढ़ के आया तो बोलता मेरा जीवन बदल गया, अगर मैंने कल शाम को उसको मार डाला होता तो मेरे तो क्या हाल हो जाता, प्रकृति का इतना भयंकर मेरे पे नियम लग जाता, आपने मुझे बचा लिया। तो लोग संसार में आपकी हेल्प लेने के लिए आतुर हैं, आप उनको बताओ, इतना मायावाद चल रहा है, इतना बौद्ध धर्म, इतना कचड़ा पूरा फैला हुआ है, कोई किसी को भी भगवान बता रहा है, कई भगवान तिहाड़ जेल में बंद है, सब भगवान है, देखो कितने सारे भगवान है, कई भगवान ऐसे ही मर के चले गए, पैंट शर्ट वाले भगवान, बहुत तरह के भगवान घूम रहे हैं सड़कों पे। तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए, इसलिए हमें भगवान को फॉलो करना है, सही रूप से जाने, टीचिंग्स को फॉलो करें, अदरवाइज क्या होगा, नकली गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, आप भी नरक चले जाओगे, ठेले लड़ते रहोगे एक दूसरे के आगे पीछे। इसलिए हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, खुद भी पढ़ना है, तभी दूसरों को पढ़ाना है। एक लास्ट है बस, एक बार हमारे भक्त थे जो मेरे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़ते हैं, अहमदाबाद के, उनको भगवत गीता क्लास ले रहा था, उन्होंने बताया, कह रहे डस्टबिन में पड़ी हुई मिली, डस्टबिन में डाल दी किसी ने, क्या लिखा है ऐसे करके डस्टबिन में डाल दिया, और उन्होंने उसको डस्टबिन से उठा लिया कि ये तो धार्मिक पुस्तक है, इसको उठा लेता हूं, और उसको उठाने के बाद वो खुद भक्त बन गए। वो व्यक्ति तो फेंक के चला गया था, मगर वो खुद उसको गीता को पढ़ के भक्त बन गए। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका इसको पढ़ के जीवन चेंज हुआ है। एक बार नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन में एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी की छोटी किताबें होती है, किसी को भी किताब फ्री में नहीं देनी चाहिए, आपको अगर पैसा है, प्रभुपाद जी कहते हैं आवर बिगेस्ट बिजनेस इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, टेम्पल बने ना बने चलेगा। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, कहते थे मंदिर की ईंट भी बेचने लग जाए मगर लिखने का कार्य और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं होना चाहिए। यदि ये बंद हो जाता है तो समझ लो वी आर ऑलरेडी फॉलन, हम फॉल डाउन है सबके सब। अगर ये कार्य बंद हो जाए और सब कुछ बन रहा है, ये कार्य कभी नहीं रुकना चाहिए। 365 दिन लोगों को मोटिवेट करो, बुक लो, ये करो, खुद भी सीखो, ऐसा नहीं यानी कानी चापा पानी। क्या लिखा है इसमें, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, और वो देख रहा पूरे 7 श्लोक नाम महाप्रसादे नहीं मिला, ऐसे भी आपको बोल देंगे कई लोग महाप्रसादे गोविंदे है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखें, गीता मैराथन के लिए रेडी रहें, गीता को रोज पढ़ें, लोगों को जीवन में सेल करें, अपना जीवन व्यर्थ ना गवाएं और इन टीचिंग्स को लाइफ में अपनाएं।